दोस्तों, हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। इसी पावन दिन त्रेता युग में हनुमान जी ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया था, इसलिए हर वर्ष इस दिन हनुमान जयंती का आयोजन किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से वैशाख महीने की शुरुआत होती है, जिसमें कई प्रमुख व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। इस दिन साधक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य भी करते हैं। चैत्र माह की पूर्णिमा को चैती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करने से साधक को जीवन के संकटों से छुटकारा मिलता है और सभी पाप दूर होते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं चैत्र पूर्णिमा 2025 की तिथि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को प्रातः 3:21 पर प्रारंभ होगी और ये 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर समाप्त होगी। इस प्रकार चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:14 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। ये दोनों मुहूर्त स्नान दान के लिए अत्यंत शुभ माने जाएंगे। ज्योतिषियों की माने तो चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इनमें दुर्लभ भद्रावास योग का संयोग शाम 04:35 तक है। इस दौरान भद्रा पाताल लोक में रहेंगी। भद्रा के पाताल में रहने के दौरान पूजा पाठ करने से सुखों में वृद्धि होती है। इसके साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपने पूर्ण आकार में होते हैं और चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं और चित्त का कारक है। अतः इस दिन चंद्रमा का पूजन करने से मानसिक संतुलन, प्रसन्नता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर चैत्र पूर्णिमा पर चांद कब दिखाई देगा। तो दोस्तों, 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन चांद का उदय शाम 6:18 पर होगा। उसी दिन चंद्रास्त 13 अप्रैल को सुबह 5:53 पर होगा। रात में चांद के दर्शन के समय अर्घ्य अर्पित करने के बाद पूर्णिमा व्रत का पारण किया जा सकता है। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा की रात को जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। इससे मानसिक शांति और धन में वृद्धि होती है और जीवन में सुख शांति मिलती है। कहा जाता है कि यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो पूर्णिमा के दिन व्रत करने एवं चंद्रमा की पूजा करने से आपकी कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। आज का हमारा वीडियो चैत्र पूर्णिमा पर आधारित है। आइए चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जानते हैं कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने का क्या नियम है, इसकी व्रत कथा क्या सीख देती है और इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाता है, जो भगवान हनुमान के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन भक्तजन बजरंग बली की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है और उनकी आराधना से भक्तों को बल, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु एकत्र होकर हनुमान जी की झांकियां प्रस्तुत करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। ये पर्व समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाता है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन ही श्रीराम भक्त हनुमान जी की जयंती होने के चलते यह और भी ज्यादा फलदायी मानी जाती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के उपासक श्री सत्यनारायण की पूजा करके उनकी कृपा पाने के लिए पूर्णिमा का उपवास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान श्री हरि विष्णु का ही दूसरा स्वरूप है, इसीलिए इस दिन उनकी उपासना का विधान है। पूर्णिमा पर चंद्रदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि चैत्र पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है और इसकी महिमा क्या है। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत करने के कई कारण हैं। इस दिन व्रत करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख मिलता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा परिपूर्ण होता है, इसलिए ये दिन समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से धन, दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा का व्रत करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी में या अपने घर पर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाएं, लाल फूल, छोला, सिंदूर और गुड़ चने का भोग अर्पित करें।
हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। गायों को चारा देना और पक्षियों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। इस दिन हनुमान जी के भजन कीर्तन और सत्संग में भाग लें, जिससे मन को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पूर्णिमा पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करने या इसे सुनने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। चैत्र पूर्णिमा व्रत की महिमा के बारे में एक साधु वैश्य ने सुना और पूर्णिमा पर सत्यव्रत पूजन करने का संकल्प लिया। साधु वैश्य ने कहा कि जब उसे संतान प्राप्ति होगी तो सत्यव्रत पूजन करेगा। समय बीतने के साथ उस वैश्य साधु के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या के जन्म के बाद उसकी पत्नी ने याद सत्यव्रत यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने का स्मरण कराया, लेकिन साधु वैश्य ने कहा कि कन्या का विवाह होगा तो सत्यव्रत करेगा, लेकिन वैश्य साधु ने व्रत नहीं किया। इसके बाद वो अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां भाग्य ने ऐसी करवट ली कि उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। इधर साधु वैश्य के घर में चोरी हो गई। इस कारण साधु वैश्य के घर में दाने दाने की मोहताजी छा गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन किसी नगर में सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। प्रसाद मिलने की लालसा में पुत्री कलावती पूजन में बैठ गई। प्रसाद मिलने पर उसने घर आकर अपनी मां को प्रसाद दिया। तब उसकी मां कलावती को याद आया कि उसके पति ने सत्यव्रत करने का संकल्प लिया था। लीलावती ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने की मनोकामना मांगी। लीलावती का श्रद्धा भाव और समर्पण भाव देखकर श्रीहरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वो दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वो निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। तब वैश्य साधु ने घर आकर विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा और सत्यनारायण कथा का पाठ कराया। इसके बाद वे सपरिवार चैत्र पूर्णिमा सहित प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। इसके पश्चात सभी सांसारिक सुख भोगने के बाद उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय और अनुभव कमेंट में साझा करें। तो दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के इस विशेष पर्व पर हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का संकल्प लेना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे प्रोत्साहित करा, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।